भारतीय महाकाव्य रामायण में माता सीता का अपहरण करने वाले रावण को तो सब लोग जानते हैं, पर उनके ससुर राजा मयासुर की अविश्वसनीय उपलब्धियों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माया को भगवान सूर्य ने ब्रह्मांड के एक बहुत ही विशिष्ट ज्ञान के बारे में बताया। संभवतः पृथ्वी पर लोगों को सूर्य के बारे में बेहतर ज्ञान और पूजन करने की अनुमति देने के लिए संधियों की इस श्रृंखला को सूर्य सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, और यह अस्तित्व में सबसे पुरानी खगोल विज्ञान की पुस्तक है जो सटीक है। वास्तव में दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक है जो पृथ्वी को गोले के रूप में वर्णित करती है और गुरुत्वाकर्षण को पृथ्वी पर वस्तुओं के गिरने का कारण बताती है। हिंदू परंपरा कहती है कि सूर्य सिद्धांत 20 लाख वर्ष पुरानी वैदिक परंपरा है जो मौखिक रूप में है। यह माना जाता है कि वर्तमान में उपलब्ध सूर्य सिद्धांत 2500 वर्ष से अधिक पुराना है, जो कि फिर भी दुनिया की सबसे पुरानी खगोल विज्ञान की पुस्तक है। सूर्य सिद्धांत प्राचीन भारतीयों की उन्नत सोच का एक अविश्वसनीय प्रमाण है। इस पुस्तक में ट्रिग्नोमेट्री के रूट्स के साथ साथ आवश्यक मैथमेटिकल इन्वेंशंस जैसे स्टैंडर्ड नोटेशन और डेसिमल सिस्टम के पाठ भी हैं। इसके अलावा यह पाठ 1687 में सर आइजैक न्यूटन द्वारा अपना सिद्धांत विकसित करने के 1 मिलेनियम पहले से गुरुत्वाकर्षण का वर्णन करता है। सूर्य सिद्धांत सिडरल रिवॉल्यूशन की व्याख्या करता है और ग्रह पूर्व दिशा में कैसे आगे बढ़ते हैं और दूर के ग्रहों के आकार और स्थिति की सटीक गणना भी करता है। एक ट्रॉपिकल ईयर की अवधि और उसके निर्माण के बाद से गुजरे समय की मात्रा और कैसे समय अलग अलग गति से अलग अलग परिस्थितियों में गुजरता है, जो कि रिलेटिविटी का मुख्य सिद्धांत है, इन सब का वर्णन भी इस किताब में मिलता है। अंत में सूर्य सिद्धांत के कुछ तथ्य। एक ट्रॉपिकल ईयर की औसत अवधि 365.2421756 दिन है, जो 365.2421906 दिनों के आधुनिक मूल्य से केवल 1.4 सेकंड कम है। नक्षत्र वर्ष या सिडरल ईयर यानी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के रिवॉल्यूशन की वास्तविक अवधि 365.256627 दिन है और आधुनिक मूल्य 365.2566305 दिनों का है, जो लगभग एक ही है। यह 1000 से अधिक वर्षों के लिए दुनिया में कहीं भी नक्षत्र वर्ष की अवधि के लिए सबसे सटीक अनुमान है। इसके माप बस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। सूर्य सिद्धांत दूसरे ग्रहों के बीच की गति और व्यास के संबंध को भी स्थापित करता है। उदाहरण के लिए बुध ग्रह का अनुमानित व्यास यानी डायामीटर 3008 मील है और वर्तमान में स्वीकृत व्यास 3032 मील है, जिसमें 1% से भी कम एरर है। इसमें शनि ग्रह का अनुमानित व्यास 73,882 मील है, जिसका वर्तमान में व्यास 74,580 मील माना गया है, जिसमें फिर से 1% से कम एरर है। दशमलव प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम का आविष्कार करने के अलावा स्टैंडर्ड नोटेशन का शून्य प्राचीन भारतीयों को अरब की गणना करने की क्षमता प्रदान करता था, जब शेष दुनिया 120 से संघर्ष कर रही थी। सूर्य सिद्धांत में पहली बार ट्रिग्नोमेट्री के रूट्स का उपयोग किया गया है। ज्या यानी साइन, कॉटेज्या यानी कोसाइन, उत्क्रमज्या यानी इनवर्स ऑफ साइन। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वस्तु पृथ्वी पर गिरता है, इसलिए पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य इन सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अपने ऑर्बिट में रहते हैं। परोपनिषद में भी इसका चर्चा की गई है। सूर्य सिद्धांत में समय चक्र के बारे में भी विस्तार से बताया है कि कैसे समय अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रवाहित होता है, और इसमें रूट्स ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी बताया गया है। इस कार्य से पता चलता है कि स्पिरिचुअलिटी का संबंध सत्य की खोज के साथ है और विज्ञान एक रास्ता है जो ईश्वर के लिए मान्य है। यह सत्य की खोज है जो अंततः व्यक्ति को ईश्वर की ओर ले जाता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
Please like and share this video and don't forget to subscribe our channel for more such videos.